आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्स लो जल्दी से फटाक से। ये मोटिवेशन कोर्स है और ये यूपीएससी टेस्ट सीरीज वाला भी कोर्स है। तो यूपीएससी टेस्ट सीरीज में भाई हमने 14 टेस्ट, पहले 12 थे अब 14 हो गए हैं, तो 1400 सवाल और मोटिवेशन कोर्स में जरूर एनरोल करो। सिर्फ 200 रुपये का वो कोर्स है। 23 अप्रैल से क्लास शुरू होंगी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ग्रोथ कोर्स है, वो बहुत आपको मदद मिलेगी। तो यार हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है हमने भुला दिया है इस देश को, और हम भूल गए हैं कि भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अरबों रुपए खरबों रुपए भारत के वहाँ पे फंसे हुए हैं। लेकिन क्या हो रहा है, इक्का दुक्का खबरें आ रही हैं कि कभी तालिबान जो है पाकिस्तान से बढ़ गया। तो हम एक एक मुद्दों पे बात करेंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे औरतों के क्या हाल है। 15 अगस्त को 15 अगस्त को हम ये देखते हैं कि तालिबान का कब्जा हुआ अफगानिस्तान पे, जो कि एक काला दिन था। 31 अगस्त तक 15-16 दिन तक बहुत भसड़ मची और उसके बाद सबके सब बाहर भाग गए। अमेरिका बाहर भाग गया और वो तस्वीरें हम कभी भूल नहीं सकते जब अफगानी जो है वो प्लेन जा रहा था अमेरिकन को लेके और बाकी और लोगों को लेके उस पर चढ़ गए और फिर वो नीचे गिरे। मतलब इट वॉज वेरी हॉरिफिक, वेरी डिफिकल्ट टू वॉच। तो अगर हम बात करते हैं औरतों के क्या हाल है अफगानिस्तान के ओवरऑल, अगर आप देखो तो हालत बद से बदतर हो गई है। 95% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। भुखमरी का खतरा जो है वो मंडरा के आ रहा है। भुखमरी की चपेट में अफगानिस्तान। जो वहाँ पे लोग हैं, वो जो परिवार हैं, वो अपने बच्चों को बेच रहे हैं। अपने बच्चे खत्म हो जा रहे हैं तो अपने जो किडनी है, लिवर है, उन सबको बेच रहे हैं किसी तरीके से, बस पैसा आ जाए। तो अगर हम औरतों की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। अमेरिका ने सबसे बड़ा ये खतरा जताया था कि औरतों की हालत बहुत बुरी है। हालांकि अफगानिस्तान में तालिबान ने ये कहा कि नहीं, हम पिछले वाले तालिबान नहीं है जो 1996 के थे। यहाँ पे औरतों को हम बहुत इज्जत देंगे, यहाँ पे औरतों को हम शिक्षा देंगे। औरतें काम कर रही है। देखिए अमेरिका जब आया तो अमेरिका ने बहुत काम किया औरतों के उत्थान के लिए, लेकिन यहाँ पे हम वो सारी चीजें देंगे जो अमेरिका चला रहा है। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ दोस्तों, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जो औरतें स्कूल जाती थी उनको बैन कर दिया गया कि तुम स्कूल नहीं जाओगी, घर जाओ। जो भी लड़कियां स्कूल, वैसे तो 6ठी क्लास के ऊपर आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन 6ठी क्लास के नीचे भी जो बच्चियां पढ़ रही थी ना, उनको घर में बैठा दिया गया है। और आप समझिए कि जो 6ठी क्लास से नीचे हैं इनका रूल ये कहता है, वैसे कोई अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, रूल नहीं है, अभी उसकी भी हम बात करेंगे। तो जो 6 साल मतलब 6ठी क्लास तक जो बच्चियां गई हैं, उससे नीचे तो आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे, ठीक है, वो भी फीमेल वुमेन टीचर्स देंगी। देखिए इन्होंने बोला है कि जो 6th क्लास तक है, 6th क्लास से ऊपर तो आपको पढ़ाया नहीं जाएगा, लेकिन 6th क्लास के नीचे आप जो वुमेन टीचर्स है वो आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, आपको फॉलो करना है। बट वुमेन टीचर्स भी नहीं है स्कूलों में, ना टीचर्स हैं वुमेन। औरतों की बात कर रहा हूँ। जो हॉस्पिटल्स थे उसमें नर्सेस थी, उन सबको वापस बुला लिया गया है और बोला है कि तुम घर पे ही बैठो। ह्यूमन राइट्स वॉच ने बोला है कि जितनी भी औरतें थी जो पहले काम करती थी, जिनको पैसा मिलता था, उन्होंने सब जॉब खो दी है। जॉब है ही नहीं वैसे यहाँ पे, सब जॉब खो दी और वो घर पे बैठ गई हैं। गजनी, जहां पे कल्चरल सेंसिबिलिटीज बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थी, वुमेन्स हैव बीन बार्ड फ्रॉम टेकिंग अप एनी एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी दोस्तों बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा आप कहीं पे भी जॉब नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी आप जॉब नहीं कर सकते, आपकी सारी जॉब छीन ली है। कुछ लकी हैं जिन्होंने अपनी जॉब अभी तक रखी हुई है, बट उसमें भी उनको ना कोई पैसा मिल रहा है, लैक ऑफ पे, क्योंकि दोस्तों पैसा किसी के पास नहीं है। औरतों की ये हालत है और सिचुएशन और खराब हो गई है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ यंग वुमेन इन अफगानिस्तान वर accustomed to vastly different circumstances. The share of girls attending primary school rose from 0 to 85%। 2021 तक मैंने बताया जब अमेरिका आया था तो अमेरिका ने बहुत कुछ किया, स्कूल्स खुलवाए, अमेरिका ने इलेक्शंस करवाए, तो उसमें औरतों का उत्थान हुआ। तो 100 में से 85 लड़कियां स्कूल जाती थी। सेकेंडरी स्कूल में नंबर इज मच लोअर एट 40%, बट स्टिल मार्केटली हायर देन दी लास्ट टाइम जब तालिबान पावर में था। जब तालिबान पावर में था 1996 में, तब तो कोई भी औरत पढ़ना तो छोड़ दीजिए, वो बाहर भी नहीं निकल सकती थी। लेकिन
अभी अगर आप प्राइमरी स्कूल की बात करें तो 85%, सेकेंडरी स्कूल में 40%, कम से कम लड़कियां स्कूल तो जा रही हैं। लेकिन जब से ये तालिबानी आए हैं, ड्रैकोनियन लॉज आर अनलाइकली टू चेंज एनी टाइम सून, तब से ये सब उल्टा हो गया है, ठीक है। और पार्टिसिपेशन जो है वो एकदम जीरो पे आ गया है। समझिए कि अभी जो वर्किंग वुमेन्स की बात करें जो तालिबान में थी, और जो पॉलिटिशियंस थी, जो इंटेलेक्चुअल्स थी, उन सबको घर बैठा दिया गया है। एंड 6.5% ऑफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो वो थी, ठीक है, मतलब जो पहले 25% थी मिनिस्ट्रियल पोस्ट, अब वो सीधा 6.5% पे आ गया, और धीमे धीमे ये भी कम हो रहा है। यानी कि ये बात साफ है कि औरतों की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, और सबसे ज्यादा वहीं पे रही है। उसके बाद ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। देखिए, नो फॉर्मर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वुड बी हार्म्ड, ये इनका वादा था। तालिबान ने बोला कि हम आ तो गए हैं, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये हम आपसे वादा कर रहे हैं, अमेरिका से वादा कर रहे हैं कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो अच्छे से रहेंगे, और अगर किसी ने हमसे कोई नफरत भी कर रहा है या हमारे खिलाफ भी बोल रहा है तो भाई हम उनको क्यों मारेंगे? क्या ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं। तालिबान ने जेल में डाला है, सरेआम गोली मारी है, सरेआम सर काटा है। जो भी कोई भी बोल रहा है उसको जेल में बंद कर दिया है। एक प्रोफेसर थे बहुत ही इंटेलेक्चुअल, उन्होंने अभी तालिबान को क्रिटिसाइज किया तो उनको जेल में डाल दिया है, और वहां पे उनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। डिसअपियर हो गए हैं, समझ लीजिए, डिसअपियरेंस फॉर्मर गवर्नमेंट, क्योंकि कोई लॉ ही नहीं है वहां पे, लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं तालिबान में। तो जितने भी जो भी सरकार के खिलाफ हैं, या अगर उनको शक भी हो जाता है तालिबान के खिलाफ, तो उनको खत्म कर दिया जाता है। ये चीज है। अब आप ये समझिए कि देखिए बहुत सारे कुछ लोग हैं, ठीक है, ये तो बात हुई कि भाई जो तालिबान के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन जो वहां पे हैं भी, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा बचा है, उनसे वो छीन लो, उनसे खाना छीन लो, सर्विसेज छीन लो। ये भी खबरें आती है कि वहां पे औरतों को भी बेचा जाता है, खरीदा जाता है, और ये सरेआम होता है। बहुत बुरी हालत है। माइनॉरिटीज की तो क्या ही बात करें, सबसे ज्यादा तो वल्नरेबल वही है, क्योंकि ना ही इनको एजुकेशन मिल रही है, ना ही इनको काम मिल रहा है। तालिबान लीडर्स ने जबरदस्त रिस्ट्रिक्शंस लगाए, सबसे ज्यादा मीडिया पे। मीडिया एकदम तालिबान कंट्रोल्ड है। हालांकि सोशल मीडिया पे लोग जो हैं वो खुल के सामने आ रहे हैं। अभी हम आखिरी में बात करेंगे क्या कोई उम्मीद बची है, बट स्टिल देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है वहां पे। और आप समझिए कि ह्यूमन राइट्स के तगड़े वायलेशंस हमको देखने को मिल रहे हैं। दिक्कत यह है कि ज्यादातर अफगानी जो हैं, 100 में से 95 अफगान जो हैं, दे आर ऑन द ब्रिंक ऑफ स्टारवेशन। भूखमरी के हालात वहां पे बन गए हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यह बताया है। देखिए, भारत ने गेहूं बेचे, है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने प्रोग्राम चलाया, लेकिन प्रॉब्लम यह कि तालिबानी आने ही नहीं देते ये सब चीजें। पाकिस्तान नाकारा एक नंबर का। भारत ने बोला कि गेहूं तो भेजने दो हमको, पाकिस्तान ने मना कर दिया कि ना, कुछ नहीं बेचने देंगे। तो ये लोग आने भी नहीं देते कुछ भी, जिसकी वजह से चीजें हद से ज्यादा गड़बड़ हो गई हैं। पैसे हैं नहीं इनके पास। बहुत सारी मौतें जो है वो भूखमरी से हमको देखने को मिल रही हैं, और यही बताया जा रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो तालिबान इतनों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जितने लोग तो भूखमरी से मारे जाएंगे। So that cannot be blamed on the Taliban alone. Its occupation of power is restricting the flow of humanitarian and entering the country. Without huge intervention, Afghan face an extensive risk of widespread famine in the near future. According to Health Ministry, approximately 1 in 10 Afghan babies born since January 2022 have died due to factors ranging from worsening malnutrition due to collapse of the country's healthcare sector. तो आप ये देख ही सकते हैं कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी मर रहे हैं, क्योंकि ना ही उनको खाने के लिए कुछ मिलेगा और ना ही कोई देखने वाला है। अब इकोनॉमी देखिए, 75%, भाई प्रीवियस गवर्नमेंट में 75% जो पब्लिक स्पेंडिंग थी ये फॉरेन डोनर्स देते थे। अब हुआ क्या कि जब तालिबान आया तो इनका सारा का सारा पैसा, 8-9 बिलियन जो इनका पैसा था वो था अमेरिका में, ठीक है। अमेरिका ने पैसा देने से इनको मना कर दिया कि हम तुमको एक पैसा नहीं देंगे, तो इनकी इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई, तभी वहां पे भुखमरी है। यूनाइटेड नेशंस ने जबरदस्त सैंक्शंस लगाए। सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान जो है वो कोई पेपर करेंसी ले ही नहीं सकता जो कि यूरोप में प्रिंट होती है, और इट हैज आल्सो बीन कट ऑफ फ्रॉम द इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम। भाई हम आतंकी को पैसा कैसे दे सकते हैं? ये आतंकी पैसा इन लोगों के लिए थोड़ी ना, ये हथियार खरीदेंगे, हथियार बनाएंगे, पाकिस्तान उसको यूज करेगा, क्योंकि सरकार तो हक्कानी डोमिनेटेड है, ये भी तो समझिए। तो अंडर द डायरेक्शन ऑफ यूएस, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हैज आल्सो प्रिवेंटेड अफगानिस्तान फ्रॉम एक्सेसिंग क्रेडिट एंड एसेट्स।
अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था कि 3.5 बिलियन, $7 बिलियन इनका जो रिजर्व है, 7 से 9 बिलियन, वो अमेरिका में ही पड़ा हुआ है और वो अमेरिका कभी रिलीज नहीं करेगा। हालांकि ये देखिए, ये तो बहुत ज्यादा इसमें काफी विवादित डिसीजन था जब अमेरिका ने ये बोला कि आधा $3.5 बिलियन जो है, जो हमारे पास अफगानिस्तान का पैसा है, वो उन लोगों को जाएगा जो कि 9/11 के विक्टिम्स है। तो इस पे, ये तो अभी 2-3 महीने पहले की न्यूज़ थी और इसमें काफ़ी बवाल भी मचा था, क्योंकि यहाँ पे बोला गया था कि भाई उनको पैसा दो ना जिनकी ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत है। आप उनको क्यों पैसा दे रहे हो जो आप तो ऑलरेडी समृद्ध हो? भाई अफगानियों को इस पैसे की ज़रूरत है। तो इसीलिए जो विड्रॉल्स थे भाई, जिनका पैसा भी था, उन सबको रोक दिया गया और मनी जो है, अफगानी रुपया, वो लगातार अपनी वैल्यू खोता जा रहा है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग फॉर्मल सर्विसेज, मोस्ट ग्रुप्स रिलाई ऑन दी हवाला सिस्टम, और उनके पास कोई चार्ज, वो रास्ता ही नहीं बचा है भाई। हवाले ही सिस्टम है कि पैसा इलीगली इधर का उधर करो ताकि कुछ तो मिले हमको। Even though the services charges from 8% in cities to 13% in remote areas before Taliban came into power, rates were around 2%। तो आप ये समझिए कि इतना भी पैसा दे देंगे, इतना भी कमीशन दे देंगे, बस हमको किसी तरीके से पैसा मिल जाए। इसी वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस पीक पे है। इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज, फूड की शॉर्टेज, मेडिसिन की शॉर्टेज, प्राइवेट सेक्टर पूरी तरीके से खत्म हो गया है। 5 लाख लोग, 5% ऑफ द वर्कफोर्स, इन्होंने जॉब खो दी है। ये ज्यादा है, जॉब है ही नहीं वहां पे। क्या जॉब होगी यार जब पूरी दुनिया से तुम कट हो गए हो। टेररिज्म एंड रीजनल सिक्योरिटी, इसके क्या हालात हैं देखिए। यहां पे अफगानिस्तान में क्राइम डिक्रीज हुआ है, एक यही थोड़ी अच्छी बात है। तालिबान ने लगातार बोला है, हालांकि ये खाली दिखावा है, तालिबान ने लगातार बोला है कि भाई देखो हम आतंकियों पे, हम इसको आतंक का गढ़ नहीं बनने देंगे। कैसे बनने देगा जब खुद ही आतंकी हैं? आतंकी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, आतंकी राष्ट्रपति हैं, आतंकी फाइनेंस मिनिस्टर है, आतंकी एजुकेशन मिनिस्टर है। तो आप मुझे ये बताइए, जब सभी आतंकी है तो फिर फायदा क्या? वही है कि किसी ने कपड़ा नहीं पहना है और उसके बाद बोल रहे हैं कि हम किसी को कपड़ा नहीं पहनने देंगे। भाई किसी ने कपड़ा ही नहीं पहना वहां पे, तो वही बात है ना कि ये सभी आतंकी है। अब हालांकि इन्होंने बोला है कि हमने बहुत सारे आईसिस लड़ाकों को पकड़ा है, जेल में डाला है। एक चीज बताता हूं कि जब तालिबान आया था, है ना, और जब इसने एक के बाद एक शहरों को कब्जा करना शुरू किया था, तो इसने सबसे पहले पता नहीं क्या किया था, सबसे पहले जेल्स में गया था। जिन जेल में खतरनाक खूंखार आतंकी थे जिनको अमेरिका ने पकड़ा था, सबसे पहले उनको छुड़ाया था। तो आप इनसे क्या उम्मीद करेंगे? अमेरिका ने ये भाई बहुत डर बताया था कि भैया जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है उनका सेंटर बनेगा अफगानिस्तान। ये हो रहा है दोस्तों। तालिबान क्लेम करता है कि हमने 670 आईसिस मिलिटेंट्स को पिछले 3 महीनों में हमने अरेस्ट किया है। 25 हाइड आउट जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको डिस्ट्रॉय किया है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, हक्कानी ग्रुप जो कि पाकिस्तानी डोमिनेटेड ग्रुप है, वो तालिबान को कंट्रोल कर रहा है, इनकी लीडरशिप को कंट्रोल कर रहा है। तालिबान का अच्छा खासा अलकायदा से और पाकिस्तान की आईएसआई जो कि सबसे बड़े आतंकवादी हैं, इनकी मिलिट्री और आईएसआई, उनसे इनके रिश्ते हैं। उसके बाद ये बोलते हैं कि ना हम तो बिल्कुल यहां पे आतंकियों को आने नहीं देंगे। जैश ए मोहम्मद और इनका लश्कर तैयबा ने अपना जो बेस है वो यहां पे शिफ्ट कर लिया है, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब बड़ी बात यह है कि क्या तालिबान का फॉल होगा, क्या तालिबान गिरेगा? देखिए तालिबान ये गिरेगा, ये अगले 2-3 साल में प्रॉब्लम होगी, हालांकि उससे पहले ही होगी। इसका मैं एक चीज बताता हूं कि ये पाकिस्तान इतना कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी से लगातार ये लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। लगातार पाकिस्तानी आर्मी से बॉर्डर डिस्प्यूट चल रही हैं, तो पाकिस्तान से इनके रिश्ते बद से बदतर खत्म हो रहे हैं, धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि तालिबान का कोई लीडर है ही नहीं, तालिबान इज विदाउट लीडर। तालिबानियों को जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, कोई सेट ऑफ रूल्स ही नहीं है कि देश को कैसे चलाना है। जैसे पुलिस लॉ एंड ऑर्डर पे काम करते, इनको बोला है जो मन है वो करो, तुमको जैसे मन है वैसे करो, जिसको मारना है मानो। तो ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। थ्योरी में तो ये इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, बट ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अनपढ़ गंवार तो इन सब भरे पड़े, सब गुंडे आतंकी भरे पड़े हैं। रिपोर्ट की अगर बात करें ये कॉम्बैट टेररिज्म सेंटर की, तो इन्होंने बोला था कि तालिबान हैज नाइदर सेट आउट अ क्लियर प्लान ऑफ ऑब्जेक्टिव नॉर अ पॉलिटिकल हायरार्की, कुछ भी नहीं है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि एक बार मेरा सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, नाम नहीं लूंगा। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था एक बैंक में, ठीक है,
और उस बैंक में मैं एज एन असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे गया था, ठीक है। तो मैं गया, मैंने बोला कि भाई मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ यहाँ का, तो मुझे बताओ कि किससे मिलना है, कहाँ पे है, कैसा काम बढ़िया है, मतलब वर्क सब कल्चर। कहता सर यहाँ पे कोई खाली असिस्टेंट मैनेजर नाम का है, सब यहाँ पे सेल्समैन है, चपरासी से लेकर बाबू से लेकर मैनेजर तक हर कोई सेल्समैन है, वो खाली नाम है। सेम चीज़ कि ये भैया जो बता रहे हैं ना, इट्स अ नेम ओनली, ये खाली नाम है ना, पॉलिटिकल हायरार्की है, प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस में खाली नाम के हैं, एक्चुअली में सब है आतंकी। तालिबान हैव नॉट क्लियरली डिफाइंड द स्कोप और स्ट्रक्चर ऑफ देयर स्टेट, नॉट हैव दे शेयर्ड लॉन्ग टर्म प्लान्स, इनका कुछ है ही नहीं। अब आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल, आप अपने ऊपर इसको लेके देखो, अगर आप का कोई लॉन्ग टर्म गोल नहीं है, आप कितने दिनों तक चल पाओगे? हाँ, आपको लग रहा है कि हाँ चलो जिंदगी चल रही है, ऐसे चल रही है, 1 2 3 10 साल में कोलैप्स कर जाओगे, खत्म हो जाओगे। यही तालिबान के साथ हो रहा है, इनका कोई प्लान ही नहीं है। मुल्ला उमर की डेथ के बाद कोई भी लीडर है ही नहीं। तो अब वही है कि ऑर्डर जो इनको मिलता है, मच पॉलिटिकल कैपिटल, अनकरप्टेड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, कुछ है ये नहीं कि मतलब जो आ रहा है, जो मन है वो करो, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है जो अल्टीमेटली दिक्कत करेगा तालिबान को। उसके बाद द लास्ट थिंग, रेजिस्टेंस। क्या तालिबान गिर सकता है? देखिए अभी भी उम्मीद है, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं है। पंजशीर वैली में अहमद मसूद भाई, इनकी लीडरशिप और इनके बेटे, तो अभी भी उम्मीद है, उम्मीद खत्म नहीं हुई है। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो तालिबान के खिलाफ खड़े, स्पेशली औरतें। आप सबको मार के तो देश चला नहीं सकते, तो औरतें खड़ी हुई हैं। औरतों को हालांकि किडनैप कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन स्टिल दे आर प्रोटेस्टिंग। सोशल मीडिया पे बवाल हो रहा है, सोशल मीडिया पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल्स इनके खिलाफ है। लेकिन ये दीज आर नॉट इनफ। जब तक फॉरेन से इनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, जैसे यूक्रेन को किया है ना, जब तक अफगानिस्तान को सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, चीजें ऐसे ही चलेंगी। तो अभी तालिबान के हालात कुछ इस तरीके के हैं कि मुश्किल बहुत ज्यादा है तालिबान को। अब तालिबान चल पाएगा, बहुत मुश्किल है चलना, और वहां पे लोगों को बहुत दिक्कतें हैं, चाहे जॉब की बात हो, चाहे ह्यूमन राइट्स की बात हो, किसी भी चीज की, चाहे औरतों की बात हो, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है और ये बढ़ रही है धीमे धीमे। हो सकता है आने वाले समय में एक ग्रुप टूटे तालिबान का जो इनके खिलाफ खड़ा हो। यह भी हो सकता है कि लोग परेशान होकर अल्टीमेटली वो खुद ही हथियार उठा ले। देखेंगे, जो भी होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।